हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। आज का क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी को सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव या बी.एन. गाडगिल या अशोक मेहता? किसकी अध्यक्षता में की थी? आंसर होगा ए, एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। या राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। या राज्यसभा के 15 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसमें कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, इसलिए कथन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मिलान करना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में पारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में किया गया था। मिलान करना है तो आंसर होगा क्या? सी। आंसर बी होगा, बी। एक का एक, 2 का 2 और सी का 4 और 3 का डी का 3। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1994 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1992 में हुआ था, 1992 में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में हुआ था, इसलिए आंसर सही है बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल, W.A. लेविस, आर नरकशे या ए सैमुएल्सन? किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आंसर होगा ए, जी मिडल। जी मिडल के द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम राज्य से नहीं है। नट पूजा, चोंगली, बिहू, बधाई। कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? आंसर होगा डी, बधाई। कौन सा नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? बधाई। बधाई हो जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर मनाया जाने वाला लोक नृत्य है, इसलिए ये असम राज्य में नहीं मनाया जाता है। कौन सा? बधाई। बधाई आंसर क्या होगा? बधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? जगदीश भगवती, एम.एल. सेठ, प्रो अमर्त्य सेन या वी.के.आर.वी. राव? दूरगामी कार्य किए, कौन किए थे? अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य कौन किए थे? आंसर होगा डी, वी.के.आर.वी. राव, वी.के.आर.वी. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल क्रेता, अनेक विक्रेता, एकल विक्रेता या अनेक क्रेता? एकाधिकार का अर्थ क्या है? आंसर होगा सी, एकल विक्रेता, एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर या 180 डिग्री देशांतर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? आंसर होगा डी, 180 देशांतर। 180 देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के देवता है? सूर्य, शिव, कृष्ण, ब्रह्मा? कोणार्क मंदिर के कौन से देवता है? कोणार्क मंदिर में कौन से देवता है? आंसर होगा ए, सूर्य। कौन से देवता है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 78? कौन से अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आंसर होगा ए, अनुच्छेद 40 में। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन? किसने विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? आंसर होगा सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया। अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल और गमन करना कहलाता है? मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना या हुमास की कमी से ग्रस्त होना? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहलाता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? कौन से महासागर में स्थित है प्यूर्टो रिको खाई? प्यूर्टो रिको खाई। आंसर होगा सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? बूश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं?
आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह होता है बुध, शुक्र, नेपच्यून या शनि? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? आंसर होगा सी, नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार या विजेंद्र सिंह? कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता? आंसर होगा ए, सानिया मिर्जा। कौन से खिलाड़ी है? सानिया मिर्जा, जो ओलंपिक पदक कभी नहीं जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, उपगुप्त या बृहद्रथ? मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। आंसर होगा डी, बृहद्रथ। कौन है मौर्य वंश का अंतिम शासक? बृहद्रथ। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फ्रांस, तुर्की, मध्य एशिया? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आंसर होगा ए, मोरक्को। कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था? छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब या उत्तराखंड? किस अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? आंसर होगा डी, उत्तराखंड। कौन से अर्थव्यवस्था को, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? आंसर होगा डी, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक डैश थे? अमीर खुसरो क्या थे? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या ये तीनों? अमीर खुसरो क्या थे? आंसर होगा ये तीनों। अमीर खुसरो ये तीनों थे, कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, इसलिए आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, रीट या अधिसूचना? आंसर होगा सी, रीट। क्या जारी किया जा सकता है? रीट जारी किया जा सकता है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, जंगली वन या पर्णपाती वन? जो अभी तक लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें। आंसर होगा डी, पर्णपाती वन। कौन सा वन है? पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भद्राचलम,
चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, हम्पी। कहाँ अवस्थित है? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके ऊपरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा? आंसर होगा ए, तुंगभद्रा। हम्पी किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी या बरार? आंसर होगा ए, वारंगल। वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? अच्युत देव राय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय? विजयनगर का शासक कौन था? फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? आंसर होगा बी, देवराय द्वितीय। कौन था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान का रहस्य, धर्म संहिता, आचार संहिता या ज्ञान? वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान है। और वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं वेद? वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ये वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? कहाँ स्थित है सांभर लवन झील? आंसर होगा डी, राजस्थान। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान। सांभर लवन झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1948, 1853, 1875 या 1880? कब चलाई गई भारत में सबसे पहले? आंसर होगा बी, 1853। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। बम्बे और थाने के बीच, 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 बम्बे और थाने के बीच कहाँ चलाई गई? बम्बे और थाने के बीच। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 में, बम्बे और थाने के बीच और लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय। डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब? कौन सा नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? नहीं है। आंसर होगा बी, ब्रह्मपुत्र। कौन से नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी, ग्रेट ओल्ड लेडी कहा जाता है किसे?
सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, उषा मेहता को या विजय लक्ष्मी पंडित को? स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, किसे? आंसर होगा बी, अरुणा आसफ अली को। किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाशकद समझौते से संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई? ताशकंद समझौते से संबंधित है कौन? आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और किसके किसके बीच ये हुआ था समझौता? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? बिहार, बंगाल, केरल, केरल बिहार बंगाल, केरल बंगाल बिहार या बंगाल बिहार केरल? अवरोही क्रम में सजाना है। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, क्या? जनसंख्या घनत्व। आंसर होगा ए, बिहार बंगाल केरल। बिहार बंगाल केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, आगरा या उदयपुर? आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल। आंसर होगा ए, जयपुर में। कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध संरक्षित स्थल नहीं है? सरिस्का, बादीपुर, मानस या सुल्तानपुर? कौन सा एक बाग जो संरक्षित स्थल नहीं है? स्थल नहीं है। आंसर होगा डी, सुल्तानपुर। कौन सा? सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सिंगापुर, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या कनाडा? वो कौन से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? आंसर होगा ए, सिंगापुर। किसको? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर होगा ए, स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वेलवार्डन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, बादीपुर नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? आंसर होगा डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन से स्थापित? जो भारत में किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब स्थापना हुआ था इसका निर्माण? 1936 में। 1936 में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत में स्थापित किया गया है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। और कब किया गया था? 1936 में। और ये पार्क उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना या मंदिरों को लूटना, या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर होगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कौन है? रीगा, दुशांबे, ताशकंद या बिश्केक? ताजिकिस्तान की राजधानी आंसर होगा बी, कहाँ है? दुशांब। कहाँ है? दुशांबे है, दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई से अगस्त 2010 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1, 2, 3 या 4? आंसर होगा सी, कितने? 3 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकमबलपुर जनपद में, कुर्न जनपद में, नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में? आंसर होगा ए, चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद में कौन सा कहवा बागान लगाए थे अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? इलेजा राज, खुशवंत सिंह, प्रकाश कुमार सिंह या झूपालाहरी? कौन है लेखक द ओपिनियन ट्रॉफी? आंसर होगा बी, खुशवंत सिंह। कौन है लेखक? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? M.A. अयंगर, G.V. मालवणकर या सरदार हुकम सिंह या N. संजीव रेड्डी? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आंसर होगा बी, जीवी मालवणकर। कौन है प्रथम अध्यक्ष? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवणकर है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी के कैन नदी को जोड़ने का कार्य निर्धारित है? महानदी, चंबल, काली सिंह या बेतवा? कौन सा नदी? आंसर होगा डी, बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर किसके भाग में है? आंसर होगा डी, अटलांटिक महासागर। किसके भाग में है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? भारत, मालदीव, नॉर्वे या स्वीडन? मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन देश कौन सा है? आंसर होगा भारत। कौन से देश? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती, निशानेबाजी,
तलवारबाजी या मल्लखंभ? किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? मध्य प्रदेश में आयोजित खेल इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? आंसर होगा जी तलवारबाजी। किस खेल में? तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? ईरान, इराक, बेलारूस या उज्बेकिस्तान अस्थायी सदस्य बना है? आंसर होगा ए ईरान। कौन अस्थायी सदस्य बना है? ईरान। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले।